नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 मई से जो साइंस स्ट्रीम है उसके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और आज हम उस टाइम टेबल की दोबारा से चर्चा भी करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जो कमज़ोरियां हैं, मतलब जो सब्जेक्ट आपको अभी टफ लग रहे हैं कि अभी तक हमने इनको नहीं पढ़ा, हमें कुछ याद ही नहीं है, उन सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कम समय में उनको अच्छे से पढ़ के आप अच्छे नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब जो टाइम है वो हार्ड वर्क का नहीं है, वो स्मार्ट वर्क का है। तो आप किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, जिससे कि आपको खुद को भी एक ऐसा फील होगा कि हमने लास्ट में 1-1.5 महीने में ऐसा पढ़ा कि हमें बहुत अच्छे नंबर मिले, उससे पहले हमें कुछ पता भी नहीं था। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका फ़ायदा मिले, उसे अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल चेंज वो कर सके, जिससे कि उसे अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो मैं यही चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर जरूर करें। और परीक्षा जब स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम पे मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देता रहूँगा। वो गाइडेंस आप तक तभी पहुँचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट की परीक्षा किस तारीख को है और आपको उसके अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले जो पेपर आपका है वो है 7 मई को शुक्रवार को अंग्रेजी अनिवार्य का है और 8 मई को है हिंदी अनिवार्य का। देखें, ये जो सब्जेक्ट है हिंदी और अंग्रेजी, मुझे पता है ये आपकी कमज़ोरी है, इस टाइम पे आपकी कमज़ोरी है, आपको इनका सबसे ज़्यादा डर है। अगर नहीं है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कैसे क्या होता है। तो अंग्रेजी और हिंदी में हो सकता है कुछ 2% बच्चे ऐसे हों जिनके हिंदी और अंग्रेजी बहुत अच्छी है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट है उनकी ये प्रॉब्लम है कि हिंदी और अंग्रेजी उनकी कमज़ोरियाँ हैं, क्योंकि स्कूल में इनके बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता। साइंस बस यही रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस यही पढ़ो आप। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 सब्जेक्ट आपके जो होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या मैथ, हिंदी और अंग्रेजी, पाँचों ही बराबर नंबर के हकदार होते हैं और ये पाँचों मिलकर ही आपके मेरिट तय करेंगे, आपके परसेंटेज बनाएंगे। 3 सब्जेक्ट से आपके मेरिट नहीं बनेंगे। अगर इनमें नंबर कम आते हैं तो आपके टोटल स्कोर पर इफेक्ट पड़ता है। तो अब जो टाइम है, आज हमारी जो डेट है वो है 11 अप्रैल और ऑलमोस्ट आप 30 अप्रैल तक यहाँ पे मान सकते हो कि लगभग हमारे पास 20 से 21 दिन इस महीने के अंदर हैं। और उससे पहले करीब 1 हफ्ता हमारे पास जो आपका मई का है वो मान सकते हैं, लगभग 1 हफ्ता। तो आप यहाँ पर ये डिसाइड करें कि जिस सब्जेक्ट में आपकी कमज़ोरी है, यानी जो आपको सबसे कम याद है, कम ध्यान में आपके है, उसको अब आप लगभग 11 से लेके और 20-21 तारीख तक लगभग 10 दिन तक फुल टाइम उसको देके 5-5, 6-6 घंटे देके आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को मेरे अकॉर्डिंग हिंदी और अंग्रेजी जो हैं उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर पेपर से पहले सिर्फ इनका रिवीजन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छे से 10-11 दिन तक उनको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए इनको। आपको अगर एक सब्जेक्ट को 5 घंटे भी देने पड़े तो मेरे अकॉर्डिंग कम नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ 1-1.5 महीने तैयारी करनी है। अगर अभी तैयारी नहीं की तो ज़िंदगी और पछताओगे, मार्कशीट में नंबर चेंज नहीं होंगे, वो तो नहीं रह जाएंगे 60-65%। और अगर 1 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके 80+ नंबर जाएंगे और भविष्य में ज़िंदगी में हमेशा वो नंबर काम आएंगे। और इससे सुनहरा मौका और कहाँ मिलेगा आपको कि आपको सिलेबस भी अब कम कर दिया गया है। आपको 60% सिलेबस पे पेपर देने हैं, जबकि नॉर्मल कंडीशन में विद्यार्थी 100% सिलेबस पे नंबर देते हैं, फिर भी वो इतने नंबर लेके आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर अब आपके नंबर कम आते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा, क्योंकि आपको 40% कम सिलेबस मिला, फिर भी आपने नंबर आप नहीं लेके आ पाए, तो उससे ज़्यादा दुखदायी जो बात है वो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी को आप ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों में पढ़ें, अपना चीज़ उनको क्लियर करें। साथ साथ में आपके पास जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, कोई एसपी के हैं, जो भी हैं, उनके अकॉर्डिंग आप उसमें थोड़ा देखें कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं ज़्यादा रिपीट होते हैं, आए हुए हैं, उनको भी अच्छे से कवर करें। और जो सिलेबस हुआ नहीं हो, ज़्यादातर विद्यार्थी कहते हैं कि अभी तक हमारा हिंदी और अंग्रेजी का कुछ सिलेबस ही नहीं हुआ है।
तो ये टाइम अब वो नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हुआ वो अच्छा है, जो नहीं हुआ उसका क्या कहना है। अब तो होने से रहा, और जो अगर फ़ायदा होगा तो भी आपके है, नुकसान होगा तो भी आपके है, किसी करवाने वाले के कोई नुकसान ये नहीं होगा। आपका नुकसान अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप ये सोचते रहें कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, और अगर आप अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं तो अभी से समय का सदुपयोग करें और इन 2 सब्जेक्ट को अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 1 दिन का गैप आता है 9 मई संडे का, और केमिस्ट्री का पेपर है। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 सब्जेक्ट तो सबके ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर भी यहाँ पे एक ही दिन का टाइम है, तो इन 2 सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी के बाद में जिसको आपको टाइम देना है, अगर आपका बहुत अच्छा ये सब्जेक्ट है तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट को आप थोड़ा वीक मानते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिन का ही गैप होगा आपके पास, तो इसके अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बढ़ाएं यहाँ पर। इसके बाद 13 मई को फिजिक्स का पेपर है, जो अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसका पेपर है। क्या बढ़िया पेपर है फिजिक्स, नाम से ही देखो कितनी गहनता का एहसास होता है। फिजिक्स भौतिक विज्ञान, ठीक है। फिजिक्स से संबंधित जो भी कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम आपको आए, कोई भी प्रॉब्लम पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में से कहीं भी कोई टॉपिक हो, न्यूमेरिकल्स हो बुक का, उसको आप कमेंट कर दीजिए। मैं आपको 100% उसका सॉल्यूशन और समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपके पास 2 दिन का इसमें गैप मिलेगा फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री पेपर के बाद। तो ये जो 2 दिन होते हैं ये पेपर के टाइम में बहुत जल्दी जाते हैं। याद रखना, पेपर जब होते हैं ना तो 2-3 दिन, नाम ऐसे लगता है कि 2-3 दिन पड़े हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, वो बहुत जल्दी ही जाते हैं, बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर आप जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे सब्जेक्ट का, पेपर से पहले जितना रिवीजन करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। मतलब आपने ये मान लीजिए कि अगर आपने 5 बार रिवीजन किया तो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 5 से 6 बार जितना रिवीजन का जो क्रम है बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट होता जाएगा। तो रिवीजन तो तभी हो सकता है जब आपको पहले से वो टॉपिक, वो चैप्टर, वो सब्जेक्ट क्लियर हो, आपने अच्छे से पढ़ रखा है उसको, तो ही रिवीजन हो सकता है। उसके अलावा तो आपने कभी खोला ही नहीं उसको, अब आप पढ़ने बैठ जाएंगे पेपर के बीच में मान लीजिए, तो आप तो एक दिन में कम से कम 1 चैप्टर ही पढ़ पाएंगे। उससे अगर पहले पढ़ा हुआ होगा तो रिवीजन आप कम से कम पूरी बुक का कर सकते हैं, अगर आप 6-7 घंटे एक दिन में देते हैं तो। और अगर एक बार रिवीजन हो जाता है उसके बाद दोबारा रिवीजन करते हैं तो उससे भी कम टाइम लगता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। और फिजिक्स में आपके अच्छे नंबर आएंगे, कॉन्फिडेंस रखें, डरने की बात नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, छोटे क्वेश्चन वैसे तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं उनमें जो यूनिट्स हैं, मात्रक हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, उन पे खास ध्यान रखें। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1-1 नंबर के आएंगे ऑलमोस्ट, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बड़े टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर होते हैं, तो उनका डेरिवेशन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो नंबर मिल भी जाएंगे। लेकिन जो 1 लाइनर क्वेश्चन है, एबेसिडर वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर सीधा ही चला गया, उसमें कोई 1/4 का भी चांसेस आपका नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर लॉस होगा वो छोटे क्वेश्चन के अंदर ही आपका होगा। अच्छा, जब ये फिजिक्स का पेपर है आपका 13 मई का, इसके बाद में 17 मई को देखें, गणित से पहले ज़्यादा छुट्टियां हैं, मैथ से पहले ज़्यादा छुट्टियां हैं। 14, 15, 16 3 दिन की छुट्टी है साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स के बाद में। और मेरे अकॉर्डिंग गणित का सिलेबस सबसे जल्दी कंप्लीट भी होता है सभी स्टूडेंट का। और यहाँ पर गणित जो है वो प्रैक्टिस, आपको पता है, जिसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी गणित के अंदर वही क्वेश्चन आपको अच्छे से आ पाएंगे। तो गणित के अंदर अच्छे से तैयारी करें। गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% नंबर आने की संभावनाएं होती हैं, नंबर कटने की संभावनाएं नए के बराबर होती हैं अगर आपने अच्छे से उसको तैयार किया है। बाकी आप किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 ले सकते हैं, बस आपकी तैयारी कैसी है और आप पेपर में किस तरीके से कोई गलती न करते हुए सही ढंग से कैसे लिखते हैं उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी जो संभावनाएं होती हैं वो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में गणित में सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि वहाँ पे नंबर नहीं करते हैं। गणित के बाद जस्ट नेक्स्ट डे 18 मई को आपका बायो का पेपर है, जीव विज्ञान का। तो अगर हम फिजिक्स के बाद जीव विज्ञान की दृष्टि से देखें
तो 4 दिन का समय मिलता है जीव विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए। और जीव विज्ञान का जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी है, लगभग 45-46 मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे ध्यान है इतने चैप्टर हैं उसके अंदर, और 5-10 चैप्टर उसमें हटा दिए गए होंगे। लेकिन जो चैप्टर हटाए हुए हैं वो ऐसे चैप्टर हटाए हुए हैं कि जिनको विद्यार्थी खुद पढ़ सकता है, एक एक पेज के वो चैप्टर हैं, तो वो तो हटाने वाली बात है ये मानो। लेकिन जो भी है, अब उन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो आपके पास समय है उसका सदुपयोग करें। मैंने मेरे अकॉर्डिंग ये बातें बताई हैं। उसके अलावा आपका जैसे आपकी तैयारी पहले से है, उस तैयारी को ध्यान में रखते हुए जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट को अब आप अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समय दें। आप सिर्फ 1-1.5 महीने तैयारी कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट आएगी ना, पूरी ज़िंदगी आप उस मार्कशीट को देख के खुश होगे कि मैं अगर उस दिन 1-1.5 महीने तैयारी करने का फैसला न करता अच्छे से, तो इस मार्कशीट में 85 की जगह 58 होते या 95 की जगह 59 होते। इस तरीके से तैयारी करें कि आपको ये खुद को ये इतना कॉन्फिडेंस आए कि भाई मैंने 1-1.5 महीने तैयारी की, इतने अच्छे से तैयारी की कि पूरे वर्ष में जो पीछे मैंने ध्यान नहीं दिया वो कमी मेरी कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। ठीक है। उसके अलावा जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ रहे हैं उनका तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है, वो तो आपको दूर दूर तक पास नहीं आने देंगे। मान लो उनके तो 98-99% बिल्कुल परसेंटेज उनकी श्योर हैं जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं। ये जो बातें हैं वो मिडिल जो एवरेज विद्यार्थी होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जो बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं होता है, शुरू से ध्यान नहीं देता, वो तो चाहे पेपर कभी करवा लो उनके, तो वो तो हमेशा खुश रहते हैं, भाई ले लो पेपर, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो तो अच्छे शुरू से तैयारी करते हैं, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन जो विद्यार्थी एवरेज होते हैं वो इन चीज़ों में ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादातर ये बातें होती हैं कि भाई आप इस टाइम पे सदुपयोग करें, उससे पहले आपने क्या नहीं किया, वो बातें दोहराने का समय नहीं है। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे नंबर लेके आएँ, जिससे कि आपका, आपके घर परिवार का, आपके गुरुजनों का, आपके स्कूल का, आपके समाज का नाम रोशन होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाना। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन, उसका जो डिटेल है, एक्सप्लेनेशन है, वो प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगा। धन्यवाद।